कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। बेटी इस साइड नहीं बैठा बेटा, इधर आ जाओ आप हाँ अभिषेक इधर आ जाओ। बहुत लोग गिरते हैं यहाँ से, पता नहीं चलता कब नाचते नाचते नीचे पड़ गए, कथा सुनते सुनते नींद आई है ना। हमारी इच्छा थी कि ये स्थान जो गहवर वन है और ये कुंड जहाँ आजकल ब्रजवासी लोग ये कार्य कर रहे हैं, सफाई कार्य कर रहे हैं, ये गहवर कुंड है। इसी कुंड में चंद्रमा को देखा और कह दिया कि तुम्हारा मुख कैसा है, चंद्रमा। हमें भी सौभाग्य मिला श्री गुरुदेव की कृपा से श्री राधा कुंड जो है उसका मार्जन करने का। और मार्जन करते करते आप देखोगे ये भक्त लोग हैं, ये इसी की कीचड़ से यहाँ माथे पे राधे राधे लिखेंगे, सर पर राधे राधे लिख लेंगे, छाती पर ये लाला के देखो लिखा हुआ। ये लाला इधर को मुंह करना दे रहा बेटा, मुंह करना इधर को, देखो क्या लिखा हुआ देख रहे हो हैं। ये अच्छे पचे हैं है ना। हम लोग झाड़ पहुंच ये वो ध्यान रखते हैं, ये लोग अच्छे बच्चे सेवा भी कर रहे हैं और साथ में समर्पण भी, शरीर को भी समर्पण कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी के चरणों में। हमने भी इसी प्रकार से किया। अरे ब्रजवासियों के बल से सबको बल मिलता है, ब्रजवासियों के बल से सबको बल मिलता है। ब्रजवासी ऋणी है सबके। सिर्फ प्रभु जी को पकड़ लगती है। कौन ब्रजवासी जा रही थी भोजन लेकर के जंगल को, तो उसमें जूती रख रखी थी। तो गोसाई जी ने तुरंत पालकी रोका और देवी ये क्या कहाँ ले जा रही हो प्रसाद को? वहीं मेरा पति हल चला रहा है, वहाँ ले जा रही हूँ। अरे मैया तेने आप पवित्र कर दिया, ये जूती रख रखा है उसमें। गोसाई जी आप यहाँ किस लिए आए हो? वही ये रज लग जाए तो हम कृतार्थ हो जाए। कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ राधा कृष्ण का चरण नहीं पड़ा है, तो इस रज से पवित्र होने आए। तो वही की ये झूठी तो दिन रात चल रही है, इसमें ये अपवित्र कैसे मान लिया तुमने? तो ब्रज रस को ब्रजवासी जाने या को हरजीत ना समझ पा रहे। आपकी बहुत कृपा। क्या शुभ नाम है आपका? रमन लाल ब्रजवासी ब्राह्मण है। हाँ बहुत हाँ आनंद। इसलिए मेरे इच्छा थी कि यहाँ बैठे अनुभव करें भक्त लोग इस स्थान को। और भगवान ने कितनी कृपा कर रखी है। अप्रैल का महीना नहीं लग रहा है तो लग रहा है नवंबर का महीना, ऐसी ठंडी ठंडी हो रही। हाँ हाँ, क्योंकि कृष्ण ही बछड़े बन गए थे तो वो कह रहे हैं कि यहाँ घास पर चले कौन? वो बछड़े चले, देखने में बछड़े, लेकिन कौन चल रहा है? कृष्ण। और मुख लगा रहे हैं घास में, तो मुख कौन लगा रहा है घास में? अधरामृत। अधरामृत अधर का अमृत, कृष्ण के अधर का अमृत इसमें लगा हुआ है। हाँ राधा सब आप ही बन गए। साल भर बाद आए हैं ब्रह्मा जी देखने। माइक दे दो, माइक दे दो। और वहाँ एक लीला और किया है प्रभु। वहाँ जैसे ब्रह्मा जी यहाँ आए तो वहाँ स्वयं कन्हैया ब्रह्मा बन बैठे, वही एक नकली ब्रह्मा आ गया। वो आ गए तो उसको जूतों से खबर ले ली। अब ब्रह्मा जी इधर से गए तो हमारा ब्रह्मा तो वो बैठा, तुम कहाँ से आ गए? अब उसको होश हुआ, ब्रह्मा जी को भूल गया सब चौकड़ी। आप शुरू करो। राधा पदांकित धाम वृंदावन चारना। ये वृंदावन की महिमा है
ये बात भी ठीक है। कृष्ण यहाँ बछड़े बन करके चले हैं, कृष्ण स्वयं चले हैं और कृष्ण ने अपने मुख से इसी जमीन के घास को खाया। कृष्ण का अधरामृत भी लगा हुआ है, लेकिन गौड़ीय वैष्णवों के लिए इस स्थान की महिमा सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये यहाँ सब स्थान में हमारी किशोरी जी नंगे पैर ठुमक ठुमक करके चली हैं और वो जो रज है ब्रज की रज में उनके चरणों का अंकन हो गया, अंकित, उनके चरण से अंकित ये जो भूमि है राधा पदांकित धाम वृंदावन जारनाम। बैठो, ऊपर बैठी, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठो। बाबा, अरे बाबा बैठो बैठो, आप ब्रजवासी हो, बैठो बैठो बैठो। जय राधा। राधा पदांकित धाम है, बैठो ऊपर बैठो, नहीं बैठो। वृंदावन जार नाम, जिसका नाम ये श्री वृंदावन धाम है। हम लोग यहाँ पर रुके और यहाँ के जल में भी कृपा है, यहाँ की धूल में भी कृपा है, यहाँ की हवा में भी कृपा है। बैठ करके कुछ देर उस कृपा को अनुभव करो। हाँ जी, सिलेंडर कर देते कर नहीं है, बोला भाई मेरे बस की रात तो राधा रानी संभालेगी तो फिर वो चाशनी में डुबा देते राधा रानी में बना देते हैं और फिर तड़के अच्छी तरह फिर अब मेरे बस की नहीं है, अब राधा ही संभालेगी। बहुत सुंदर। एक सेकंड महाराज जी। हाँ बोलिए। ठोर ठोर पिय रचत हैं इस गहवर वन में, ठोर ठोर पिय रचत हैं आसन कुसुम समार, ना जाने कहाँ बैठी हो अलवेली सरकार। ये जगह जगह कन्हैया स्वयं कुंजों में फूलों की सेज बना रहे हैं, ये जाने किस कुंज में किशोरी जी राधा रानी विराजमान है। बहुत बहुत ये वो कुंज हैं। बहुत, ये वास्तविक बात है। जो प्रेमानंद जी महाराजों ने भी यहीं से मिला, गहरों से जो कुछ मिला महाराज जो बड़े हाँ, यही से मिला है। प्रेमानंद जी हैं, कृपालु जी हैं, जो कुछ प्राप्त हुआ है इस गहवर में से ही इस रज से ही प्राप्त हुआ, हाँ, इस रज से ही प्राप्त हुआ है। जो भी प्रकाशित हुआ है जगत में, वो ये यही से। ब्रज की जो रज है, इसी रज की कृपा से प्रकाशित हुआ है, अन्यथा कोई प्रकाशित नहीं हो सकता। ब्रज में भी ये गहवर वन यहाँ नित्य लीला चल रहा है, लेकिन सभी ये अनुभव होते हैं जो भाव सरस नहीं है। इन्होंने टुकड़ा मांग करके यहाँ साधना किया, आज वो विख्यात है। वो ये राधा रानी की ही देन है, वो ऐसा नहीं है, वो तो करुणा कृपामयी है। वो ये नहीं देख रही है तू अनंत जन्मों का पापी है, तू मेरी शरण में आ जा, तुरंत अभय कर दिया है। लेकिन अब किया है भक्त को अबोध शिशु बनना पड़ेगा, गोद का बच्चा, वो कुछ नहीं जानता है, माँ के आश्रित रहता है। जब रोता है तो माँ पहले खिलौना देती है, खाने को देती है, जब नहीं बैलता है तो माँ को गोद में लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारी किशोरी जो कोई ऐश्वर्य मांगता है, मान सम्मान जो मांगता है, ये उनके खिलौने हैं। जब इनसे नहीं बैलता है तो राधा रानी को गोद में रहना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। अबोध शिशु बन जाओ, गोद के बच्चे हैं, हम कुछ नहीं जानते। देखो जब हम राधा रानी को माता पिता के रूप में मानते हैं, जैसे माता पिता हमारे उनके कमरे में अपना त्याग नहीं कर सकते और जब अकेले हो, लेकिन जब हमारा सखी बाबा आएगा तब रास में सखी प्रवेश करवा देगी। यार बड़ा बाबा भी सखी के रूप में प्रवेश करा है, इसीलिए सखी बाबा आएगा तब फिर आपकी सेवा मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा, उसी से हम आनंद रहेंगे। हमारी किशोरी जी 6-7 वर्ष की रहती है सदा, इसीलिए उनको किशोरी कहते हैं। हाँ सदा किशोर अवस्था से आगे है ना, किशोर और किशोरी, ठीक है। सबका सखी बाबा, कोई डांडी वाली सखी है, कोई ऐसी सखी है।
एक किशोरी अली जी भये, उनकी पत्नी गुजर गई थी, तो यहाँ गहवर में दिन रात पुकारते, न खाते न पीते, हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, हाँ किशोरी। तो राधा रानी ने महल से ललता जी को भेजा, सच्ची घटना है, कोई ललता जी कौन पुकार रहा है हमको दिन रात, चल करके देखो। तो यहाँ